हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्ण सीताराम, जय माँ काल, सत श्री अकाल जी सबको। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी आपको लग रहा होगा कि पहले जैसे वीडियो यहाँ पर मैं हो रही है, वो रीज़न ये है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। मैंने जैसे आपको पहले मैंने सोचा वीडियो में भी बताया है। तो यहाँ पर मैं उठ के नहावा ली थी। यहाँ पर मैंने उसके बाद बच्चे आए थे तो मैंने एयर फ्रायर निकाल के रखा। वैसे मलाई निकाल के बाद उठा मैंने उसका बटर बनाया, फिर घी, लेकिन आज मैंने अभी मेरा घी जोत वाला घी मेरा हुई थी, तो उसकी वजह से फिर मुझे, तो मैंने सोचा बना करके रख लेती हूँ। लगा कि पिछली बार तो मैं खरीद के ही लाई थी, पता नहीं कहाँ से मैंने सोचा तो घर में जब इतना लकड़ी भी लगवाई है जमा हो ही गया है घी, तो उसमें से के लिए भी घर का ही घी, ये दीवार के अंदर मैंने फिर घी वगैरह तैयार किया। यहाँ पर मैंने रखा था एयर फ्रायर, उसके पीछे जब मैंने उठा के देखा ना तो वहाँ पर जिसके पीछे से हर 2-3 दिन बाद मैं देखती हूँ, लेकिन वहाँ पर पता एयर फ्रायर से मैंने आ जाती है और वैसे कारण फिर मैंने बनाने वहाँ से निकाला इसमें कुछ और फिर मैंने जगह चेंज की, इधर करना पड़ता, पहले वही कॉर्नर में होता था, उसके पीछे दिखाई नहीं देता है। कोई ऐसी चीज़ मैंने वहीं रखूँगी जिससे वहाँ पर दिखाई। इंडक्शन भी मैंने उठा के रख दिया था, बराबर वहाँ पर थोड़ी सी जगह में सेंक आती है। देखा मैंने कि चाय उस पर बना, मैंने वही सारा सामान उठा करके गैस पर किया। ऐसे में ये रख दूँगी जाते हैं बॉटल स्टैंड और ये चकला बेलना स्टैंड, तो मेरे को पीछे तो ऐसे लगता है जैसे चाय में से भी स्मेल आने, और मेरे को फिर चलाने में भी दिक्कत आ जाती है, उठाना पड़ता है। क्योंकि कल बच्चे आए थे, उन्होंने तो यहाँ पर फिर मांगा था तो मैंने एयर फ्रायर में उनको करके दिया, तो फिर मेरे को उधर से उठा करके इधर रखना पड़ा। मैं लग गई थी बटर, तो वहाँ पास में रहेगा तो कम से कम स्विच लगाओ और चला लो। तो मेरा इंडक्शन भी वहीं रहता है, मैंने इंडक्शन पहले रख दिया था, कुछ ज़्यादा सिर्फ मैं चाय बनाती हूँ, लेकिन चाय उस पर गैस पे बनाती हूँ ना, पूरी गैस पे छींटे पड़ पड़ के अजीब सी हो जाती है। इस पे चाय बहुत अच्छी बनती है, तो इसलिए मैंने फिर से निकाला। मेरे को मेरे गैस पे मेरा मुझे अच्छा नहीं लगा, और स्टील वाले बर्तन में बनाओ तो आवाज़ आया था कभी कभी ऐसे छन 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 आवाज़ सी आती है। यहाँ पर से मैं पूरा बर्तन कढ़ाइयाँ जलता है, हीट दे करके उसमें मैंने फिर सारा बटर निकाल दिया। इसलिए फिर मैंने काफ़ी सारा घी आज इसका लाया था। कभी कभी होता है चाय मेरी इंडक्शन पर पता नहीं क्या बटर साथ ही साथ हुई, इसी बहाने उस पोर्शन की हो गई। तो उससे मैंने स्टील के बर्तन में आप अगर तेज आंच करके बनाते हो ना तो पता नहीं जल जाता, घुमाना पड़ता है। जब फिर मुझे तो लगता है कि जैसे चाय में से भी वही स्मेल आने लगी है, तो यहाँ पर अब सो इसलिए मैंने उस पे ही यार अब इसका बना लेंगे, ठीक समझा कि इंडक्शन पे ही चाय बनाई जाए। जिस दिन घी सारा होता है ना उस दिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो गैस चाय जो बनती है पड़ जाते, दूसरा बर्तन बहुत ज़्यादा सोजी हो गई चाय की बात। उसके बाद फिर मैंने इधर बटर वगैरह मैंने कर लिया था साथ ही साथ साफ निकल आया था। फिर मैंने सोचा कि दाल भी निकाल लूँ, दाल की तैयारी भी कर लूँ। आज काम मेरा सारा हो गया था और करके चली गई थी मेरी हाउस हेल्प पर। उसके बाद फिर निकाल जी को बनाया दिया था, इसी साबुत मसूर की बची हुई थी, तो वो भी नहा वा के बैठी थी, बिल्कुल थोड़ी सी थी। तो फिर मैंने उनको चाय और रस दिए। बस यही होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब थोड़ा सा लेट फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने जब नहा के एकदम से निकले तो मैंने चाय वगैरह ही दे देनी ठीक रहती है। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि दूसरे दिन खाने को मन नहीं करता, लेकिन जब बची रहती है तो खा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन शुरू से यही रूटीन है, नहा करके उसके बाद फिर पी लेते हैं चाय, चाय के साथ खा लगता है कि बनानी तो है ही रस वगैरह, क्योंकि बिस्किट में मीठे मीठे नहीं देती हूँ ज़्यादा, कभी कभी दे भी देती हूँ, ये हो ज़्यादा मैंने रस देती हूँ उसको बड़े ध्यान से चुना, क्योंकि जो साबुत मसूर होते हैं ना उसमें जरूर रहती है, ठीक दवाई खाते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं है शुगर उनकी। सो चलो जी, जैसे है वैसे, जैसे रूटीन शुरू से चलता है वैसे तो बड़े गौर से देखी मैंने। तो यहाँ पर मेरा बटर निकल आया था, उसके बाद फिर मैंने रख दिया था घी गर्म होने के लिए। साबुत मसूर में होते ही हैं, उसको हम लोग कोकड़ू बोलते हैं, वो गोल गोल होते हैं, वो गलते भी नहीं हैं, दाल जैसे ही होते हैं, देखने में दाल लगेगी लेकिन वो जब बनाओ तो वो गलते नहीं हैं फिर मुँह में आते तो बड़ा ख़राब लगता है। तो इधर मेरा घी भी तैयार हो रहा था, बीच बीच में मैं घी को भी देख रही थी, हिला रही थी, क्योंकि घी को हिलाते रहो तो ठीक रहता है, नहीं तो नीचे से फिर कढ़ाई भी जल जाती, फिर और ज़्यादा मेहनत पड़ती है। बाकी मेहनत जो पड़ती है सो तो पड़ती ही है। तो यहाँ पर मेरी दाल मैंने चुन ली थी, उसके बाद फिर मैंने सोचा इसको धो के थोड़ी देर भिगो के रख दूँ। तो 3-4 पानी मैंने इसको धो लिया था, क्योंकि इसमें से पानी, गंदा पानी जब तक निकलना बंद ना हो तो तब तक धोते रहना चाहिए।
उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर भिगो दिया था, रख दिया था पानी डाल करके। गर्मी बहुत है, अभी बारिश हुई भी, बारिश होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और ज़्यादा गर्मी हो गई है। वह हुम्मस वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मतलब बाहर तो आप निकलो तो जैसे ऐसे लगता है जैसे भट्टी में डाला हुआ हो, अंदर एसी में ही आराम मिलता है, बाहर बहुत बुरा हाल है। सो जी, यहाँ पर अभी फिर मैंने कुकर निकाल लिया। कुकर निकाल के उसमें भी पानी वानी धो करके पानी डाल के जो जिसमें दाल भिगोई हुई थी वो पानी मैंने निकाल दिया। मुझे लगा जो थोड़ा बहुत गंदा पानी होगा वो भी निकल जाएगा। उसके बाद फिर मैंने दाल उसमें डाली। 10 मिनट मैंने रहने दी थी ऐसे उसमें भिगो करके। बीच बीच में घी भी देख रही थी। आजकल मेरा सारा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे पहले गुड मॉर्निंग होती थी वो भी नहीं अब हो पाती है। पीछे मेरे आपको अंधेरा ही लगते रहता होगा, क्योंकि पहले मैं लाइट, तो मेरी आदत थी एक लाइट जगा के रखने की। मुझे अंधेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं ड्राइंग रूम की जगती रहती थी। तो इधर घी मेरा उबल गया था, तो एकदम फिर मैं ध्यान पड़ा तो बच गया, बाहर नहीं ज़्यादा गिरा, थोड़ा सा ही गिरा। तो उनके कारण, मैं माता जी के कारण नहीं लाइट जगाती हूँ, क्योंकि अगर मैं जगा देती हूँ ना तो फिर वो रोशनी में और ज़्यादा इधर उधर वो कभी उसको छेड़, कभी उसको, क्योंकि डर भी लगता है ना कि उनके ऊपर कुछ गिर जाएगा। गमले गमले मेरे रखे हुए हैं, कहीं उनके पैर वैर पर कुछ गिर जाएगा तो फिर उनको परेशानी होगी। तो यहाँ पर फिर मैंने जी डाल दिया था नमक वगैरह, हल्दी वगैरह, और थोड़ा सा फिर मैंने इसमें ऑयल डाला था, क्योंकि ऑयल डालने से क्या होता है ना, दाल उबल के बाहर नहीं आती है। मुझे पीछे अंधेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी दूसरों के लिए भी कुछ चेंज करना पड़ता है। तो घी मैंने फिर दूसरी छोटी गैस पे रख दिया, उधर मैंने दाल रख दी। अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैंने जाना है एक छोटा सा कुकर लेने, बड़ा कुकर है लेकिन इसमें पता नहीं, मुझे अब बनाने को मन नहीं करता, बहुत ख़राब सा हो गया है। तो बड़ा कुकर है और ज़्यादा ही बड़ा है, तो उसको फिर करने से ये हो जाता है ना कि इतना बड़ा कुकर थोड़ी सी दाल सब्ज़ी के लिए क्या निकालना है। तो मैं एक लेकर के आऊँगी, अभी बहुत अच्छे स्टील वाले चले हैं तो वही लेकर के आऊँगी। तो जाने का टाइम ही नहीं मिलता है तो क्या करें, जब जाएंगे तभी लाएंगे। मार्केट जाने का बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा। मैं तो 15-20 दिन से बिल्कुल कहीं बाहर निकली ही नहीं हूँ। सो जब अब माता जी चल जाएंगे उसके बाद ही फिर जाएंगे मार्केट से जो जो सामान ख़त्म है वो लाएंगे। यहाँ पर पता नहीं मैंने उधर कैमरा कर दिया कि क्या हुआ, एक साइड ही कैमरा रह गया। सो तब तक आप मेरी बातें सुन लो भाई, क्या कर सकते हैं। हाँ जी, आ गया। अब कैमरा घूमा, पता नहीं उधर एक साइड ही रुक गया था शायद मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर साथ ही साथ हो रही थी मेरी किचन भी साफ़। ज़्यादातर आपको मेरी वीडियो किचन में ही दिखाई देती होंगी, तो इसलिए सॉरी। कहीं बाहर जाना ही नहीं हो रहा है तो कहाँ वीडियो बनाएं, कहीं जा ही नहीं पाते हैं। हम लेडीज़ का काम किचन में होता है तो किचन में ही करते रहो। तो अभी मेरी हो गई थी एक साइड, दाल का भी हो गया था, घी भी भून तैयार हो ही गया था। तो यहाँ पर मैंने फिर की तड़के की तैयारी। एक बड़ा सा प्याज काटा मैंने, क्योंकि दाल भी थोड़ी थी। तो ये हो गया। उसके बाद फिर एक हरी मिर्च काट ली थी और एक लहसुन की डाली थी तुरी, और टमाटर भी एक साइड काट के रख लिया था। मैंने सोचा सब एक साथ तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर तड़का लगाएंगे तो कटा होगा सब ऐसे डालते जाओ बारी से। उसी में मैंने अदरक में कद्दूकस कर लिया था टमाटर में, क्योंकि अदरक मैं टमाटर के साथ डालती हूँ, नीचे नहीं लगता है, नहीं तो बर्तन के नीचे लगते रहता है, जलते रहता है। तो यहाँ पर है लहसुन की एक तुरी। लहसुन मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो
प्याज मेरे 3-4 छील के इस डिब्बे में डाल के रख देती हूँ कि जब तड़का लगाना निकालो कर लो, ज़्यादा नहीं, 3-4 ही। उसके बाद फिर रख रहे हैं, मैंने एकदम कवर करके रखते हैं फ्रिज में, नहीं तो फ्रिज में से भी ना स्मेल आने लगती है अगर आप प्याज नंगा रख दो। तो ये है धनिया निकाला, धनिया मैंने धो करके टोकरी में डाल के रख दिया। मैंने सोचा जब टोकरी वो होगा, पानी निकल जाएगा, उसके बाद गैस मेरी दाल भी बन जाएगी तो उसमें डाल दूँगी। चाय में कौन डालता है, सॉरी। और यहाँ पर मेरा हो गया था घी तैयार। उसके बाद फिर मैंने दाल को तड़का लगाने एक साइड तैयारी करी, इधर मेरा घी तैयार हो गया था, तो मैंने सोचा साथ ही साथ इसको पूजा वाले डिब्बे में भी छान के रख दूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने घी डिब्बे में सारा निकाल के रख दिया था, तो मैंने सोचा साथ ही साथ कढ़ाई वगैरह भी करके रख देती हूँ, धो करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने डाला जीरा और थोड़ी सी मेथी दाना और थोड़ी सी हींग डाली। माता जी को बहुत गैस बनती है, इसलिए लगता है कि चलो हींग वगैरह डाल देंगे तो उनको डाइजेस्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो मारते रहते हैं डकार बहुत ज़्यादा, पता नहीं उनको क्या है अंदर से प्रॉब्लम। बहुत उनको दिखाया भी, ऐसे दवाइयाँ भी दी हैं, लेकिन उनके वो बंद नहीं हो रहे हैं। सो मैंने प्याज डाल दिया, प्याज लाल हो गया था तो फिर मैंने टमाटर और वो डाल दिया था अदरक। उसके बाद फिर थोड़ी सी मैंने देगी मिर्च डाल दी थी। वीडियो मेरी आपको कैसी लगती है लाइक शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी करो जिन्होंने नहीं किया है।